सर्वांना जय श्रीराम। दिनांक 14 जून आज आपल्या वर्गाचा समारोप। 10 जून पासून हा विश्व हिंदू परिषदेचा पश्चिम महाराष्ट्र प्रांताचा परिषद शिक्षा वर्ग सुरू झाला। या सगळ्या वर्गाच्या एकंदर तयारीसाठी, या सगळ्या वर्गाच्या सुंदर व्यवस्थापनासाठी आणि या सगळ्या वर्गाच्या अन्य सगळ्या रचनांसाठी या सगळ्या याच्यामध्ये सहभागी असलेल्या सर्व शिक्षकांचं, व्यवस्थापकांचं, सगळ्या तंत्रज्ञानांचं आणि अन्य सगळ्यांनी ज्यांनी संख्येसाठी प्रयत्न केले अशा सर्वांचं प्रथमतः मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो। या सगळ्या वर्गाकडे आपण बघितलं तर या सगळ्या असणाऱ्या अशा विचित्र कालखंडामध्ये आपण एका अर्थाने हा वर्ग आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे यशस्वी करून दाखवला असं म्हणता येईल। या वर्गामध्ये एकंदर जी आपली सगळी वर्गाची नोंदणी गुगल फॉर्मवर झाली ती आपली जिल्ह्याच्या पदाधिकाऱ्यांची 147 नोंदणी या ठिकाणी झाली आणि जवळपास 124 उपस्थिती या 5 दिवसाच्या आपल्या परिषद शिक्षा वर्गामध्ये राहिली। या वर्गाचं वैशिष्ट्य असं की सगळ्या जिल्ह्यांमधले कार्यकर्ते, जिल्हा स्तरातले, विभाग स्तरातले आणि प्रांत स्तरातले या वर्गामध्ये उपस्थित राहिले। या वर्गामध्ये सगळे बौद्धिक विषय, तसेच या वर्गामध्ये झालेले सगळे बौद्धिक, ज्यामध्ये 3 आपले अखिल भारतीय कार्यकर्ते ज्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन दिलं, त्यामध्ये माननीय मिलिंदजी, माननीय डॉक्टर सुरेंद्रजी जैन, माननीय दादा वेदक या सर्वांनी आपल्याला अतिशय सुंदर असं मार्गदर्शन दिलं। तर याच्यामध्ये काल कार्यकर्ता या विषयावर माननीय श्रीरंगजींनी आपल्याला एका अर्थाने एक पाथेय आपल्या समोर संघटनेचं ठेवलं असं आपल्याला म्हणता येईल। एकंदर चर्चासत्रांमध्ये सुद्धा जो आपल्या सगळ्यांचा असणारा जो सहभाग आहे तो सहभागही अतिशय सुंदर असा सहभाग, चर्चांना अतिशय न्याय देणारा आणि कार्यकर्त्याचं उंचावलेलं चिंतन दाखवणारा असा चर्चा गटामध्ये आपल्या सर्वांचा सहभाग राहिला। सकाळच्या शारीरिकमध्ये काही विभागांचं जर वृत्त आलं तर असं दिसलं की सकाळचे शारीरिक जे झाले ते अतिशय सुंदर झाले आणि आपल्याला असं म्हणता येईल की गेल्या वर्षभरापासून जो सगळा कालखंड एक प्रकारचा चाललाय तर या 5 दिवसामध्ये या कालखंडालाही आपण त्या शारीरिकच्या आधारावर उत्तर दिलंय। एका कोल्हापूर विभागामध्ये तर असं काही जणांनी इच्छा व्यक्त केली की असंच वर्षभर हा वर्ग चालावा, पण ठीक आहे, तरी सुद्धा कार्यकर्त्याचा प्रत्यक्ष प्राण जो असतो तो ती प्रत्यक्ष भेट, प्रत्यक्ष प्रवास हा असतो, पण या कालावधीमध्ये आपण आभासी ही तात्पुरती रचना आपल्यासाठी लावून घेतलेली आहे। 3 सत्रांमध्ये हा वर्ग आपला पूर्ण झाला। दिवसभराच्या रचनेमध्ये सकाळचं असणार शारीरिक, सायंकाळचं असणार चर्चासत्र आणि रात्रीचं असणार आपलं जाहीर फेसबुकवरचं बौद्धिक। या सगळ्यामध्ये बौद्धिकाचा जर आपण रीच बघितला संध्याकाळच्या सगळ्या मार्गदर्शनाचा तर सरासरी 3000 प्रत्येक व्याख्यानाचा आपला रीच हा झालेला आहे। म्हणजे 3000 लोकांनी आपलं चिंतन या ठिकाणी सकारात्मकतेने ऐकलंय असं आता आपल्याला या सगळ्या याच्यामध्ये म्हणता येईल। या सगळ्या याच्यामध्ये विभागाचे सर्व मंत्री, प्रांतस्तराचे कार्यकर्ते, तसेच जिल्हा स्तरावरचे कार्यकर्ते, ज्या सर्वांना आपण शिक्षक म्हटलंय असे सर्वजण आणि जे सगळेजण या सगळ्या कालखंडामध्ये आपला व्यवसाय, आपलं नोकरी, आपलं कुटुंब या सगळ्या याच्यामधून वेळ काढून ज्यांनी हा सगळा वर्ग केला अशा सगळ्यांचं मी पुन्हा एक वार अभिनंदन करतो। खरं तर आज म्हणजे सैन्यामध्ये अंतिम पग नावाची एक पायरी असते, ज्यावेळेस तो सैनिक सगळ्या प्रकारचं प्रशिक्षण घेतो आणि तो ओथ म्हणजे शपथ घ्यायला जातो तर त्यावेळेस त्याला ती अंतिम पायरी ती पार करायची असते। या पद्धतीने आज आपण या अंतिम पायरीवर अंतिम पग, आता आपण तो अंतिम पग ठेवतोय, ती अंतिम पायरी आपण पार करतोय। या हिंदू राष्ट्रासाठी, देश देव धर्मासाठी आपल्या सगळ्यांना कटिबद्ध व्हायचं आहे आणि त्यासाठी हे प्रशिक्षण आपल्याला आवश्यक होतं, ते प्रशिक्षण आपण घेतलेलं आहे। वर्ग कार्यवाह म्हणून एक अपेक्षा या ठिकाणी आपण सगळेजण एकमेकांच्या संदर्भात व्यक्त करूयात की आपण सर्वजण आत्तापासून पुढे या कामाला एक सकारात्मक पद्धतीने, या कामाला विस्तारित पद्धतीने आणि या कामाला श्रद्धायुक्त अंतःकरणाने पूर्ण करण्याचा आयुष्यभराचा एक संकल्प आपण घेऊयात। वेग हा कमी जास्त होऊ शकतो,
समुद्रात भरती येते, ओहोटी येते, पण समुद्र आपल्या जागेवर ठाम असतो. त्या पद्धतीने आपण आपल्या वेगाचं नियोजन करून आपण या सगळ्या कामाला अधिकाधिक पुढे नेऊयात. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि आपण सर्वांनी या सगळ्या याच्यामध्ये योगदान दिलं याबद्दल आभार. या सगळ्या कालखंडामध्ये काही व्यवस्थापनाकडून माझ्याकडून काही चुका झाल्या असतील तर त्याबद्दलही मी आपल्या सर्वांची क्षमा मागतो. आज या सगळ्या आपल्या वर्गाच्या समारोपासाठी जे वक्ते म्हणून आपल्याला लाभलेले आहेत आपल्या सर्वांना सुपरिचित आहेत. त्यांच्या व्याख्यानांनी संपूर्ण महाराष्ट्र अक्षरशः हादरेल अशा पद्धतीची व्याख्यानाची ज्यांची चर्चा आहे असे माननीय शंकरजी गायकर आपल्या सर्वांना माहिती आहेत. संघाचे स्वयंसेवक आहेत, संघाचे प्रचारक म्हणून राहिले, त्यानंतर पुढे विश्व हिंदू परिषदेचं काम सुरू केल्यानंतर महाराष्ट्राचे संयोजक म्हणून त्यांनी काम बघितलं आणि आत्ता वर्तमानामध्ये आत्ता आपल्या मुंबई क्षेत्राचे संघटन मंत्री म्हणून त्यांच्याकडे दायित्व आहे. आत्ता शंकरजींशी दुपारी सकाळी बोलताना त्यांनी एक इच्छा व्यक्त केली की आपण इतर वेळी जेव्हा परिषद शिक्षा वर्गाचं समापन होतं त्यावेळेस सर्वजण मंगलवेश परिधान करतात, तर सर्वांना आपण सूचना द्यावी आणि त्यांच्या इच्छेनुसार आपण सर्वांना सूचना दिली आणि आपण सर्वांनी मंगलवेश परिधान केला. नवे त्या संदर्भामध्ये आपल्या सर्वांचे फोन येऊन गेले, तर आपण सर्वांनी या पद्धतीने आपलं मंगलवेश परिधान करून आपण सर्वजण हे फेसबुक लाईव्ह आपण ऐकायला आत्ता बसलेलो असू. या सगळ्या कालखंडामध्ये येणारे कार्यक्रम मुख्यत्वे हिंदू साम्राज्य दिन, हिंदू मनामनामध्ये शिवछत्रपती आणि हिंदू समस्यांसाठी उपाय शिवछत्रपतींचं जीवन असं आपल्या सर्वांसमोर आदर्शवत राहील. आपणही असा हिंदू साम्राज्य दिन हा व्यापक स्वरूपात, आभासी किंवा प्रत्यक्ष स्वरूपात करावा अशी आपणा सर्वांना विनंती करतो आणि मी शंकरजींना अशी विनंती करतो की शंकरजींनी आपलं मार्गदर्शन आम्हाला द्यावं. धन्यवाद. जय श्रीराम. मी कुमारी प्रतीक्षा बाळासाहेब सरवते, दुर्गावाहिनी पंढरपूर जिल्हा संयोजिका. मी आपणासमोर परमपूज्य डॉक्टर हेडगेवार यांचे अमृतवचन सादर करीत आहे. आपल्याला आपला हिंदू समाज इतका बलवान करायचा आहे की जगातील कोणतीही शक्ती त्याच्याकडे वाकडा डोळा करून पाहू शकणार नाही. जय श्रीराम. दाही दिशांना जाऊ फिरू, मेघासम आकाश भरू, अथक निरंतर परिश्रमाने या भूमीचा स्वर्ग करू, या भूमीचा स्वर्ग करू. क्षेत्र कुठेही रिक्त राहिले, हे आता होणे नाही. दानवतेच्या विषबल्लीचे कोठेही बेने नाही. देवत्वाचे भरुणी अमृत जगताचे आधार ठरू. अथक निरंतर परिश्रमाने या भूमीचा स्वर्ग करू. बहरून आल्या शेतावरती, वीज पडे न करो ऐसे. वाटेवरचे दगड परंतु दूर करू लाटे सरसे. विनाश नाही कार्य आमुचे, जीवन अवघे नित बहरू. अथक निरंतर परिश्रमाने या भूमीचा स्वर्ग करू. मानव मात्राची स्वतंत्रता कधी नाहीशी होऊ नये. हृदय शून्य यांत्रिकी युगाने सत्व कधी हरवूच नये. जीवन मूल्या भोग सागरी
बुडवून ना कधीही विसरू, अथक निरंतर परिश्रमाने या भूमीचा स्वर्ग करू. जीवन दर्शन देशांतरीचे अनुभव घेता पूर्ण नसे. जगताच्या प्रारंभापासून ऋणी एकदा ज्ञान प्रकाशे. विश्व शांती साकार करू, अथक निरंतर परिश्रमाने या भूमीचा स्वर्ग करू. दाही दिशांना जाऊ फिरू, मेघासम आकाश भरू. अथक निरंतर परिश्रमाने या भूमीचा स्वर्ग करू. या भूमीचा स्वर्ग करू. या भूमीचा स्वर्ग करू. नमस्कार. आज इस बौद्धिक वर्ग में सभी अधिकारीगण तथा कार्यकर्ता बंधु, पश्चिम महाराष्ट्र का आज का यह समापन है कि अलग अलग सत्र आप सभी के सामने आए हैं और उन सारे सत्रों का निचोड़ इस नाते से मैंने कुछ न कुछ आपके सामने विषय रखना चाहिए, ऐसा प्रांत के पदाधिकारी ने कहा। तो उसी के अनुसार आज इस वर्ग का मैं समापन की ओर जा रहा हूँ। हम जानते हैं कार्य करते समय कई समस्या हमारे सामने रहती है और उसी में से हम अपनी कुशलता से मार्ग भी निकालते हैं। ऐसे कुशलता से जब हम मार्ग निकालते हैं तो कई प्रश्न ऐसे अनावृत्ति जिसका जवाब देना बड़ा कठिन भी रहता है। मेरे मन में आज के पूर्ण वातावरण को देखते हुए जो प्रश्न निर्माण हो रहे थे वो प्रश्न मेरे नहीं हैं, हम सबके वो प्रश्न हैं और जिसके लिए हम काम करते हैं। तो अभी भी वो सारे प्रश्न समाज के बीच में हमें ले जाने की आवश्यकता है और समाज को पूछना भी चाहिए। पहली बात ऐसी है कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई 1947 में। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद में हम देखते हैं कि 1947 में जो आज़ादी हमको मिली, उस आज़ादी का अर्थ जो है, हमको क्यों आज़ादी मिली, इस आज़ादी का क्या मतलब है, और 70 साल के पश्चात भी आज़ादी मिलने के बाद में हमने इतना कुछ खोया है। हमने जिस प्रकार का बलिदान दिया है, बहुत सारा हमारा भूभाग जो है हमने उसका विभाजन भी किया है और दुनिया में पहली बार भारत ये ऐसा राष्ट्र है, भारत ये ऐसा देश है जिसने और कोई काम नहीं किया, एक नए राष्ट्र को जन्म दे दिया। मतलब हम जो सीमाएं हमारी पहले टूटी थी और एक सीमा हमने अपने ही हाथ से, अपने ही नेताओं ने उसको तोड़ दिया।
मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि ये 70 साल में हमने क्या क्या गवाया और हमको क्या मिला। हमारे आजादी के पहले जो हमारा सो का तंत्र था, स्वतंत्रता का जो पहला तंत्र था, जो व्यवस्था थी, जो योजना थी, वो आज हमें क्या प्राप्त हुआ है उससे। और हमें आज एक बताता नहीं है कि हमने क्या क्या खोया है। पहली बात है कि हमको अपना इतिहास ही कोई बताता नहीं कि हमने क्या खोया है, किस प्रकार का बलिदान हमने दिया है। आज भी हम देखते हैं कि हम सुकून से, आज भी 70 साल के बाद में हमारे जीवन में सुकून नहीं है। हमारी आज सीमा आज भी लाइव है। आतंकवाद, जिहाद आज भी क्यों जिंदा है? संविधान का अपमान क्यों हो रहा है? हिंदू समाज क्यों घट रहा है? ये जो धर्मांतर की सारी समस्या जो है, जिस हिंदू समाज की ध्वज बंगाल तक पहुंचाई, वो हिंदुओं का पलायन बंगाल में हो रहा है, हत्या हो रही। 11,000 से अधिक हमारी बहनें, भाई, आज परिवार बंगाल को छोड़कर आज कई और उसको जाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में जाना पड़ रहा है, बिहार में जाना पड़ रहा है। क्या पाया हमने? तो इसका भी सोच विचार क्यों, तो इसलिए मैंने कहा कि स्वतंत्रता के पहले जो स्थिति थी, हमें केवल आजादी मिली है, लेकिन जो गतिविधियां जो है, जो आक्रमण है, वो फिर नक्सलवाद का होगा, आतंकवाद का होगा, लव जिहाद का होगा, लैंड जिहाद का होगा। ये जो आक्रमण आप भी रुके नहीं है। इसका निचोड़ जो है, इसका जो एनालिसिस है, हम सबको ढूंढने की आवश्यकता है कि हमारे जो राष्ट्र पुरुषों ने जो बलिदान दिया, हमारे राष्ट्र पुरुषों ने जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए वो जो अपना बहुत कुछ खोया है, क्या वो फोकट चला जाएगा? और आज भी हमको कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारा इतिहास 2 पन्ने में समेटा जाता है। तो जिन लोगों ने ये संकल्पना रखी, राष्ट्र की संकल्पना रखी, क्या हमारा ये राष्ट्र की संकल्पना में कहीं गड़बड़ी हुई है क्या? इसका भी हमें सोचना पड़ेगा। और अगर ये गड़बड़ी हुई है तो मैं क्या कर रहा हूं? मेरा दायित्व क्या है? मैंने जिसको राष्ट्र पुरुष माना, उन्होंने तो अपना योगदान दिया। गुरु तेग बहादुर से लेकर गुरु गोविंद सिंह से लेकर छोटे छोटे बच्चों ने अपना बलिदान दिया। और जिस सिंहासन के रक्षा के लिए पूरा सिख परिवार लगा, क्या हमने खोया नहीं है? 1857 में हमने देखा होगा, क्या नहीं खोया हमने? पूरे जो 1857 के योद्धा है, वो सारे योद्धा, वो सारे क्रांतिकारी किसके लिए वो शहीद हो गए? मुझे आज ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि उनके बलिदान में, उनके योगदान में, उनके इस प्रकार के जो जीवन में कोई कमी नहीं थी। पूरा परिवार, हमने देखा होगा कि पूरा परिवार जला। हम अगर याद करते हैं 1857 के योद्धा को, और जिन्होंने इस गद्दी को स्थापित किया, क्या वो स्वराज्य की जो सौगंध है, रायडेश्वर में जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सौगंध ली थी, उसी के अनुसार तो ये 1857 का युद्ध हुआ। इसके अनुसार तो हमारे देश के सारे योद्धाओं ने परिश्रम किया। आप याद करें, उन सबके जो वाक्य है, उनकी जो सौगंध है,
1857 की रानी लक्ष्मीबाई झांसी, छत्रपति के गद्दी के लिए उसने अपना प्राण का बलिदान किया। बहादुर शाह जफर 1857 का जो योद्धा जिसको कहते हैं हम, वो योद्धा जो है किसके लिए उनका बलिदान हो गया? जब अंग्रेजों ने उनको पकड़ा, जब अंग्रेजों ने उनको बेड़िया में जकड़ लिया, तो उनके शब्द है, अंग्रेजी अधिकारी उनको बोलता है, दुम दबाए दम नहीं अभी खैर मांगो जान की। वो जफर को कहता है, दुम दबाए दम नहीं अभी खैर मांगो जान की। ए जफर, अब ठंडी पड़ गई तलवार हिंदुस्तान की। वो जवाब देता है जफर, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, लंदन तक शमशेर चलेगी मेरे हिंदुस्तान की, मेरे हिंदुस्तान की, मेरे हिंदुस्तान की। ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए ये लड़ने वाले जो लोग हैं, वो एक ऐसे प्रेरित विचारों से काम कर रहे थे, राष्ट्र के लिए काम करते थे। आज अगर ये सब देखने के बाद में हमको ध्यान में आता है कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की जो गद्दी है, जिस गद्दी को साक्ष्य रखते हुए हमने सौगंध ली थी, आज वो गद्दी इतनी कमजोर हो गई। इसलिए कहीं ना कहीं अगर ये सब ठीक करना है, और ऐसा नहीं है कि हम कमजोर थे, हम जहां जहां भी लड़े हैं कहीं मिटे नहीं है, हम हारे नहीं है। हम पूरी ताकत के साथ में हिंदुस्तान की ताकत क्या है बंगाल तक हमने दिखाई है। जिस प्रकाश में हमारे योद्धा जहां जहां गए, वो ईरान तक गए, अफगानिस्तान तक गए। आज भी तुर्कस्तान का व्यक्ति, तुर्कस्तान आज हिंदुस्तान अपराजित क्यों है? हिंदुस्तान आज भी इतना शक्तिशाली क्यों है? इतने आघात के बाद में, इतने प्रहार के बाद में आज भी हिंदुस्तान क्यों है? इसके ऊपर तुर्कस्तान जो है अभ्यास कर रहा है। वहां बैठकर वहां कई लोग इसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। ये आपको आश्चर्य लगेगा। इसीलिए हम शौर्य में कहीं कमी नहीं है। इजराइल इसी तंत्र का, छत्रपति शिवाजी महाराज के ही तंत्र का, आज भी उनकी फौज, उनके देश के राष्ट्रपति अध्यक्ष हमारे दिल्ली में आकर हमारे जो फौजी है राष्ट्रपति को नहीं मिलना चाहते, प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहते। उनका कहना है कि हमको आपके फौज को मिलना है। क्यों? तो इजराइल ने जो युद्ध किया है, वो युद्ध की नीति जो है, वो नीति हमने दिए है, हिंदुस्तान ने दिए। मराठा जो तंत्र है, हिंदुस्तान का जो युद्ध शैली है, वो युद्ध शैली कहां से आई? तो जिस प्रकार से ये सारे राष्ट्र हमारा नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे जो तत्वचिंतक है, हमारे जो बुद्धिवादी है, इसके ऊपर सोचने लगे तैयार नहीं है। आप वियतनाम का उदाहरण ले लीजिए। जो छोटे से वियतनाम ने 10 साल लड़कर गनीमी कावा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का गनीमी कावा है। वियतनाम ने 10 साल तक अमेरिका के साथ युद्ध किया, और केवल युद्ध नहीं किया तो परास्त किया। और वियतनाम कहता है कि ये केवल और केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के नीति के कारण ये हमने ये सफलता पाई है। और यहां की मिट्टी लेकर जाता है वो, जिस मिट्टी को
आज हम जानते नहीं, उसकी कीमत नहीं जानते हैं। आज हम उस मिट्टी की जो सुगंध है वो भूल गए हैं। आज भी ये मैं इसलिए आपको बताता हूं कि आज हम भूले हमको क्या करना चाहिए। ये जब तक इस नीति का, जब तक ये सिंहासन, जिस सिंहासन ने हमको प्रकाश दिया, जिस सिंहासन ने हमको दृष्टि दी, जिस सिंहासन ने हमको अस्तित्व दिया, वो सिंहासन हम कैसे भूल सकते हैं। आज भी हमारा जो फौज का कैप्टन है 1965 में, वो कहता है, वो कैप्टन दयाल कहता है कि हमने 1965 में जो युद्ध जीता, आप 1965 का पाकिस्तान के साथ में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का आप अभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का घनघोर युद्ध हमने किया। और हाजीपीर का जो युद्ध है, हाजीपीर का युद्ध, ये हमने जीत लिया। पाकिस्तान को एक जबरदस्त तमाचे दे दिया हमने। लेकिन वो जब कैप्टन हरदयाल को पूछा गया कि आपको ये प्रेरणा, ये शक्ति आपको कहां से प्राप्त हो गई, हरिदयाल का वाक्य था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कातरक में जो पराक्रम किया, जो चमत्कार किया, उसके कारण हमने हाजीपुर का युद्ध जीता। मतलब हाजीपुर के युद्ध में जब पाकिस्तान हमसे युद्ध कर रहा था, अंधेरी रात में हमारे फौजों ने जो मेंढिया रहती है, बकरियां रहती है, उसके सींग में टॉर्च लगा दी। और केवल टॉर्च नहीं लगाई तो सारे झुंड के साथ उसको छोड़ दिया। सामने पाकिस्तान ने देखा कि हिंदुस्तान की फौज आ रही है, और जैसे जैसे वो बकरियां पाकिस्तान के फौज के नजदीक चली गई तो उन्होंने देखा तो यहां तो ये फौजी कोई नहीं है, ये तो भेड़ों के सींग पर ये टॉर्च बांध दिए है और उसका ये प्रकाश है। और जब उसके ध्यान में ये सारा बात आया, तब तक हिंदुस्तान के सैन्य ने उनको बाहर से घेर लिया था, हमारे फौजियों ने। और फिर पाकिस्तान की जो हालत की, आज तक पाकिस्तान उसको भूला नहीं। ये कल्पना जो है, ये युद्ध तंत्र जो है, ये कहां से लाया हमने? तो कातरज के घाट में जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो बैल छोड़े थे, और केवल बैल नहीं छोड़े कि उनके सींग पर जो मसाल बांधी थी, ये सबका जो मतलब है कि हमने किस किस प्रकार से युद्ध का सामना किया। केवल किसके लिए किया? जो लोग लड़े, उस स्वराज्य की जो सौगंध छत्रपति शिवाजी महाराज ने खाई थी, निष्ठा का जो प्रण उन्होंने वहां पर किया था, ये प्रण ऐसा ही नहीं किया। उस प्रण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। इसलिए मैंने कहा कि मिट गए पूरा परिवार, छत्रपति शिवाजी महाराज के पूरे परिवार को, मतलब रानी, तारा रानी तक, देश के लिए पूरा परिवार। आज जो हम जो आजादी के साथ जीते हैं, उसका कारण वो है छत्रपति संभाजी महाराज का पराक्रम देख लीजिए, तारा रानी का पराक्रम देख लीजिए। ये केवल अपने लिए नहीं लड़े, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सौगंध लिए इसीलिए नहीं लड़े। ये गद्दी की सौगंध थी, भारत मां की सौगंध थी, अंबा की सौगंध थी, जो अपना खून का अर्ध देकर, इसलिए व्यक्तिगत ये छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य नहीं था। उन्होंने ये जो पहला पत्र लिखा है, उस पत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा है कि मैं स्वराज्य की स्थापना करूंगा। ये संकल्प जो है, ये भोसले कुल का संकल्प नहीं था,
ये हमको ध्यान में रखनी चाहिए। ये केवल भोसले, ये जो है केवल परिवार का, जीजाबाई की इच्छा, वहां जो उनके साथ में सैन्य लड़ रहा था उनकी इच्छा, ऐसा नहीं था। ये शिव शंभू की इच्छा है। हमारे जो कुल दैवत है अंबा, ये उसकी इच्छा है। और इसी के कारण हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 650 साल जिस सल्तनत ने राज किया, 300 साल महाराष्ट्र में राज किया, उस सल्तनत को हमारे यहां के योद्धा ने, मराठों ने परास्त कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले की जो स्थिति है, जब राज्य सिंहासन उन्होंने पाया, अभिषेक उनका हुआ, उसके पहले की क्या स्थिति थी? आज हमें ये विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि हमारी वो जो प्रेरणा है, हमारी जो आत्मीयता है, आज कहां चली गई? इसको सोचना पड़ेगा। जिन गद्दी के खातिर, जो ध्येयवाद से प्रेरित होकर हमने जो पूरा देश भर में, देश के बाहर, इराक, ईरान तक अपनी जो भगवा ध्वज जो है वहां तक लेकर हम गए, अगर सत्य है तो उस गद्दी की गरिमा जो है हमने स्मरण नहीं करनी चाहिए। और जिस आक्रांताओं ने इस देश के अंदर जो हंगामा मचा के रखा है, इसलिए मैंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया आपके सामने, लव जिहाद का उदाहरण दिया आपके सामने, आतंकवाद का उदाहरण दिया। हमने ये क्या हम बुज़दिल थे? क्या हमको जो आजादी मिली वो कोई बख्शिश में हमको मिली है? हमने अपना पूरा शौर्य उसके लिए अर्जित किया है, दांव पर लगाया है जीवन को। इसलिए हम कभी हारे नहीं, आर्य कभी हारते नहीं है। आज जो इतिहासकार हमारा 2 पन्ने में इतिहास लिखता है ना, गुमराह कर रहा है, ये हमको जानकारी होनी चाहिए। अगर हम पराजित होते, अगर हम बुज़दिल होते, तो यह राष्ट्र कब का मिट जाता था। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, कोण म्हणते शंड म्हणून स्वातंत्र्य आम्हा दिले, कोण म्हणते मूढ म्हणून राष्ट्र आम्ही गमिवले, जे घेतलेच नव्हते ते देणारे कोण, जे अभेद आहे, अखंड आहे, त्यास तुभंगणारे कोण, परंपरा ही इथे आमची थोर राष्ट्रपुरुषांची, शिवाजी राणा, प्रताप बाबू, चन्नम्मा कित्तूरची, असे वीररत्न या भरतभूमीने जन्म इथे घातले, कोण म्हणते शंड म्हणून स्वातंत्र्य आम्हा दिले। कौन कहता है? हमारा हर एक आदमी, हर एक सिपाही, महाराष्ट्र के हर एक घर का कंगन टूटा है, ये ध्यान में रखिए। पानीपत का युद्ध याद करिए। और ये भी इसलिए मैंने कहा कि काल के कगार में हाथ डालकर हमने ये विजय प्राप्त किए है, कभी पीछे नहीं हटे हम। और ये केवल इसके लिए नहीं कि ये सिंहासन ने हमें केवल आजादी नहीं दी है, और यह आजादी हमने मुफ्त में नहीं पाई है। इसलिए मैंने कहा काल के कगार में हाथ डालकर हमारा योद्धा लड़ा है। इतिहास इसलिए कहता है, काळाच्या जबड्यात घालून हात मोजितो दात जात ही आमची, पाचाळून पाणे आमच्या इतिहासाची। संत नरवीर लढले लढले, नवल काय ते घडले, अरे धडा वेगळे सिर झालेवर धडाई नुसते लढले, मुरारबाजी म्हणती त्यांना कथाई अमृतवाची, पाचाळून पाने आमच्या। हर एक पन्ना आप पलट कर देखो
तो आपको पता चलेगा। मुरारबाजी का इतिहास, आप केवल ध्येयवाद क्या होता है यह आपको पता चलेगा। आज मैं ये विषय आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारी चेतना जो है ना, ये सिंहासन, ये चेतना के कारण मिला है। और ये चेतना जो है, उस चेतना के कारण वो केवल छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं था, इस राष्ट्र का राज्याभिषेक था, इस संस्कृति का राज्याभिषेक था। यहां पर पलने वाले, लड़ने वाले हर योद्धा का, हर रणरागिनी का वो राज्याभिषेक था। छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्याभिषेक की जो मनीषा थी, उनकी मनीषा बिल्कुल नहीं थी जो गागा भट्ट ने उनको कहा। क्यों तो इस देश को ऐसा सेनापति चाहिए था, इस देश को ऐसा कोई ना कोई मालिक चाहिए था। और इसके कारण ये हमको जो मिला ना, उसके कारण ये मिला। ये जो प्रतिष्ठा मिली, जो प्रतिष्ठा आज विजापुर दे नहीं रहा था। पिताजी के साथ में विजापुर के बादशाह ने, आदिल शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको कुर्निसात नहीं किया। यह स्वाभिमान, वही छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वाभिमान, उनका स्वागत विजापुर उनको बुलाता है। जब राज्याभिषेक होता है तो विजापुर उनको बुलाता है, उनका स्वागत करता है, सम्मान करता है। यही गोवलकोंडा जो है, गोवलकोंडे का बादशाह भी जब दिग्विजय के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज निकलते हैं तो उनका स्वागत करता है। विजापुर क्यों स्वागत करता है? क्यों तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज एक राजा बने हैं, एक सल्तनत के मराठा शासक, हिंदुस्तान के हिंदुओं के राजा, इस नाते से उन्होंने वो काम किया है। इसलिए जब विजापुर में उनको बुलाया गया, उनको उनके स्वागत में बहुत बड़ी व्यवस्था कर दी। और व्यवस्था के बाद में जब उनको कहा जब भोजन वगैरह हुआ, तो उस समय प्रथा थी कि भोजन होने के बाद में एक पान का बीड़ा दिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी पान का बीड़ा विजापुर वालों ने दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो बीड़ा नहीं खाया। उनका उत्तर ऐसा था कि मैं बीड़ा नहीं खाता, मैंने धर्म की सुरक्षा का बीड़ा उठाया है। ये देखिए आप कि मैं धर्म के सुरक्षा का बीड़ा उठाया, मैं बीड़ा नहीं खाता। संकल्प किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये जो बातें, वही गोवलकोंडा की मैंने जो बात की, कुतुब शाह की, यही मैंने बात की कि ये राज सिंहासन का चमत्कार है। जो राज्याभिषेक हुआ है वो केवल ऐसा नहीं हुआ, इस राज्याभिषेक ने औरंगजेब की कब्र खोद दी। महाराष्ट्र में 27 साल औरंगजेब यहां पर आकर 7 लाख की फौज लेकर यहां पर लड़ा, लेकिन राज सिंहासन उनके सामने झुका नहीं। ये राज सिंहासन ऐसा ही मिला। आप ये ध्यान में रखो, हंबीरराव मोहिते जी ने, राज सिंहासन की क्या प्रतिष्ठा होती है, उसकी क्या गरिमा होती है। अपने बहन का लड़का राजाराम, जब मंत्रिमंडल ने षड्यंत्र किया, हंबीरराव मोहिते ने उनका षड्यंत्र परास्त किया और राजाराम का राज्यारोहण होने नहीं दिया। अपना स्वार्थ, बल्कि उनके बहन का लड़का है, भांजे का राज्यारोहण करने में कौन मामा पीछे हटेगा। लेकिन निष्ठा राज्य सिंहासन की थी, सौगंध खाई थी।
ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज जाने की बात मैं बता रहा हूं। कौन देखने वाला था? लेकिन जिन्होंने स्वराज्य की सौगंध खाई है, वो मोहिते, सरदार मोहिते, उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज का राज्यारोहण किया और उनका सेनापति पद उन्होंने स्वीकार किया। ये जो इतिहास है, हमको ये इतिहास बिल्कुल ठीक तरह से पता होना चाहिए। इसलिए ये जो राज्य सिंहासन है, ये जो देश का सारा इतिहास जो है, इसको हमने ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है। इससे चेतना मिलती है। चेतना के बिना व्यक्ति नहीं होता। जिसकी चेतना मरती है, आदमी के पास बुद्धि गई, व्यापार गया, घर गया, संपत्ति गई, परिवार गया, वो वापस खड़ा कर सकता है। लेकिन अगर चेतना जाती है तो कुछ नहीं खड़ा कर सकता है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज केवल छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं, जिनका राज्याभिषेक केवल उनका व्यक्तिगत राज्याभिषेक नहीं है, जिसके बोलने में, चलने में भविष्य के स्वप्न होते हैं, उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज है। जिसको उस स्वप्न को साकार करने के लिए जिसकी नींद उड़ जाती है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। छत्रपति शिवाजी महाराज का एनालिसिस इतना छोटा नहीं होता है। आज भी मराठा आज मराठा जो फौज है, जो रेजिमेंट है, आपको आश्चर्य लगेगा, हर एक रेजिमेंट की भगवान के नाम से घोषणा है। हर हर महादेव है, जय काली है, बंगाल की अलग है, राजस्थान की अलग है। लेकिन मराठा इन्फेंट्री की जो घोषणा है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की है। उनके नाम से, एकमेव व्यक्ति के नाम की घोषणा है। ये क्यों है? क्यों? तो वो प्रेरणा देती है, चेतना जगाती है, लड़ने का सामर्थ्य देती है। ब्रिटिश कहता है। और ये चेतना जो है ना, 7 समुंदर पार चली गई। इसी चेतना ने, आपको आश्चर्य लगेगा, विनायक दामोदर सावरकर को पागल कर दिया, सुभाष बाबू को पागल कर दिया। वेशांत और ये जो पलायन का नाटक जो है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने आगरा में जो किया था, उसका ही उदाहरण सुभाष बाबू हिंदुस्तान से, कलकत्ता से जो बाहर चले गए, ये सारा पढ़ने के बाद में हमको पता चलता है कि किस प्रकार से वो जब जेल में थे तो मुजुमदार करके एक व्यक्ति उनको मिलने के लिए आया, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम। इसलिए मैंने कहा कि ये केवल छत्रपति शिवाजी, वो भी गद्दी के पाइक थे, राजा जरूर थे, हिंदू समाज का स्वाभिमान जरूर था, लेकिन उन्होंने अपने आप को जिस संस्कृति के पाइक है, वो कितना कष्ट सहा होगा, कितनी यातना उनको मिली होगी, ये सोचने की बात है। जब व्यक्ति त्याग करता है, अपने आप को किसी विषय में झोंक देता है, आप केवल एक क्षण के लिए सोच लीजिए कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो क्या होता। वो किसी कवि ने कहा है ना, देवल गिरावते फिरावते निशानाली, ऐसे डूबे राव राने सभी गए लपकी, गौरा गणपति आप औरों को देते ताप, अपनी ही बारी मात मारी गई तबकी। कला की, काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, नहीं हो तो शिवजी तो सुन्नत होती सबकी। ये छत्रपति शिवाजी महाराज अगर नहीं होते, इसलिए मैंने आपके सामने जो उदाहरण दिया, इसका कारण यह है। इसलिए सावरकर जी का उदाहरण दिया, इसलिए दिया,
बुंदेलखंड का उदाहरण मैंने आपको आप याद करिए, वो उदाहरण भी इसी प्रकार का है जो मिलने के लिए आया था। उस बुंदेलों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने समझा कर भेजा। अगर वो चाहते तो वो अपने पास रख लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म, इसलिए ये तख्त है, ये तेग है, ये सिंहासन है, ये संभालना छोटी बात नहीं। तलवार के ऊपर पूरा जीवन चलना पड़ता है, और केवल चलना नहीं पड़ता है। जब समय आया तो वो जो तख्त है, जो गद्दी है, वो छोड़ना भी पड़ता है। छोड़ने की इच्छा हो गई उनकी। रामदास स्वामी के झोली में उन्होंने ये सारा स्वराज्य डाल दिया था। तुकाराम महाराज जी के कीर्तन में जब चले गए तो वो स्वराज्य का दान है। आज दान देना, अपने कमाए हुए सारे स्टेट को किसी को सौंप देना छोटी बात नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सारा स्वराज्य, इतना सरल है, 35-36 गांव लेक मिलकर जो स्वराज्य उन्होंने शुरू किया था, आज उसकी सीमाएं पूरे तमिलनाडु तक गई थी। इतना बड़ा स्वराज्य, लेकिन स्वार्थ नहीं, जरा भी स्वार्थ नहीं है। ये इसलिए हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब सूरत से लूट कर उन्होंने 1.25 करोड़ से अधिक पैसा लाया, वो अपने लिए खर्चा नहीं किया, स्वराज्य के लिए उन्होंने खर्चा किया। उन्होंने गढ़ को बनाया और केवल व्यक्तियों को क्या दिया? ध्येयवाद दिया। हर व्यक्ति के मन में ध्येयवाद दिया कि ये मेरा नहीं है, ये तेरा है। मुझे जो करना है राष्ट्र के लिए करना है, इस भूमि के लिए करना है। जो बाहर के लोग आए हैं, जिन्होंने आतंक मचा के रखा है, इनको कभी ना कभी हमको खत्म करना पड़ेगा। ये ध्येयवाद कार्यकर्ता को छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो जितने भी उनके साथी थे, फिर तानाजी मालुसरे होगा, ऐसाजी कंक हो गए, जीवा माला होगा, बाजी प्रभु देश पांडे हो गए, इनको क्या दिया? यही तो दिया कि तुमको ये करना है। आप पूरे इतिहास को पढ़ोगे तो आपके ध्यान में आएगा। जिस आदिल शाह के ऊपर उन्होंने पहला हमला कर दिया, अरे आयु के 16 साल में उन्होंने शिरवल की गढ़ी ली, तोरना किला लिया। जब लोग जगदीश्वरावा ऐसे करते थे, दिल्लीश्वरावा जगदीश्वरा, दिल्ली ही भगवान के बाद में हमारी माँ भगवान है, जो इस्लाम के शहंशाह को कुर्निसात करने में धन्यता मानते थे। वही जावली का मोरे उन्होंने यही काम किया। शिवाजी महाराज के पद को उन्होंने माना नहीं, उनको कहा कि ये जो पद है हमें बादशाह ने दिया है। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको पत्र लिखा है कि ये जो स्वराज्य है ये शिव शंभू ने हमको दिया है, ये आई जगदम्बा की इच्छा है। वो आदिल शाह के दरबार में, उनके चौखट में एक सरदार इस नाते से काम करता था, लेकिन उसी चौखट पर जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब आदिल शाह के पूरे सल्तनत पर हमला करना शुरू कर दिया, ये केवल सल्तनत के ऊपर हमला नहीं था, इस्लाम के ऊपर हमला था, बल्कि उनके पिताजी वहां काम करते थे, सरदार थे। और इसके कारण छत्रपति शिवाजी को मिटाने के लिए अफजल खान को आदिल शाह ने भेजा। 35,000 की फौज लेकर
अफजल खान, आप केवल उसका इतिहास अगर पढ़ोगे तो आपके ध्यान में आएगा। ये खूंखार जिसने पंढरपुर के विठोबा को तोड़ा, तुलजा भवानी को तोड़ा, समाज के खेत खलियान पूरी तरह से आग लगा दी, अनंत अत्याचार किए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने धैर्य रखा। और जैसे जिस प्रकार से उनको अपने कब्जा में लेना था, ये जावड़ी का घना जंगल, पश्चिम महाराष्ट्र, ये सारा इतिहास मैं पश्चिम महाराष्ट्र के सामने ये विषय रख रहा हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये पश्चिम महाराष्ट्र का सूरा क्षेत्र जो है ना, ये छत्रपति के हर पक्ष से आज पुनीत हुआ है। और आज कहीं अगर इतिहास कलाट नहीं लेगा, इतिहास अगर बदलेगा, इतिहास करवट लेगा, तो पश्चिम महाराष्ट्र से ही ले सकता है। क्या किया अफजल खान का? इतनी बड़ी फौज लेकर आया था, कितनी घमेंड थी, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को जिंदा यहां से लेकर जाऊंगा, सौगंध खाकर आया था। अपनी जितनी 50-60 बीवियां थी उसको उन्होंने मार दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बिल्कुल ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, मानस शास्त्र का इस्तेमाल किया, और अफजल खान को जावली के जंगल में प्रतापगढ़ के यहां पर लाने में वो सक्सेस हो गए। कई बार चर्चा चलती है, ये छोटी बात है। अगर छत्रपति शिवाजी, मतलब ये ऐसा समय था, ये ऐसा दिन था, उस दिन महाराष्ट्र नहीं हिंदू राष्ट्र पूरा डूब जाता था अगर छत्रपति शिवाजी महाराज उस समय उनको अगर कुछ होता। लेकिन जिनकी श्रद्धा है, हिम्मत है, जिन्होंने अपना सब कुछ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे रे मेरा, जिन्होंने अपना सब कुछ राष्ट्र के लिए स्वाह किया है, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया। इतिहास क्या कहता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं, अपने भाई का बदला, अपने पिताजी का बदला, अपने भगवान का बदला, अपने मां तुलजा भवानी का बदला, सारा मन के अंदर भरा हुआ था। और जैसे 6.5 फीट का अफजल खान 5 इंच 4 फीट के छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या आप सोचिए, वो जो खूंखार जिसने कई लोगों को दुष्टता से मारा है, मैं तो उस साध्वी को प्रणाम करता हूं, मैं तो वो जिजाबाई को प्रणाम करता हूं की ज्याला आपण म्हणतो की पदरा खालचा लेकरू, जिसको छोटे से लेकर, लेकिन संकल्प यही था कि तुम्हें राष्ट्र खड़ा करना है, इसलिए अपने बच्चे का भी बलिदान, बच्चे का भी मोह उन्होंने छोड़ दिया। ये छोटी बात नहीं है। इसलिए हम कहते ना, अपने घर में शिवाजी पैदा होना बड़ा कठिन है। ये काम उन्होंने किया। अब मौका जैसे मिला, जैसे अफजल खान ने उनके अपने गरिबान में दबा दिया, हाथ से दबा दिया, तो आगे पीछे उन्होंने कुछ नहीं सोचा, और वही उसी स्थान पर उस बकरे का बलि जो है मां के चरणों में दे दिया। ये कभी तो इतिहास पढ़ना चाहिए। जो इतिहास नहीं पढ़ते उनको इस राष्ट्र में जीने का अधिकार नहीं है, ये ध्यान में रखो। और केवल बैठे नहीं, अफजल खान को मारने के बाद में वो तुरंत पन्हाड़ा पर गए। 15 दिन के बाद में उन्होंने कर्नाटक में प्रवेश किया, उन्होंने कई किले उन्होंने कब्जा कर दिए। आप और मैं होता तो थोड़ा आराम करता था। अपनी जान की बाजी लगाने के बाद में भी जिस प्रकार का उन्होंने शौर्य
दिखाया है, वही कार्यक्रम लाल महल में उन्होंने वही किया। शाइस्ते खान की जो 3 उंगलियां तोड़ी, केवल उंगलियां नहीं तोड़ी, वो बाल बाल बचा। लेकिन उसमें ध्यान में रहना चाहिए कि नेतृत्व कैसा होना चाहिए। नेतृत्व गुण उनका ध्यान में आता है, हमारे कार्यकर्ता ने ध्यान में रखना चाहिए। जो 4 दिन 2-4 केसेस लगती है तो उसको बाप दादा याद आता है, अपने पदाधिकारी याद आते हैं। जरा भी हम तकलीफ सहने के लिए तैयार नहीं है। 6 महीना आगरा के जेल में थे। शाइस्ते खान की तो उन्होंने ऐसी छुट्टी की, नेतृत्व किया कि मैं जाऊंगा, और उस नेतृत्व पर विश्वास रखकर उनके साथ में वो जितने भी सरदार आए, जितने भी लोग आए, शाइस्ते खान जो वहां से भागा 3 उंगलियां टूटने के बाद, उनका लड़का तो उसको वहां ही काट दिया। लेकिन शाइस्ते खान जो भागा तो डायरेक्ट ढाका में चला गया, जो बांग्लादेश का ढाका है। यह शौर्य होता है, यह पुरुषार्थ होता है। 35,000 की फौज आगरा में जब बंद थे, चारों तरफ उन्होंने लगा के रखी थी। और पता नहीं बाहर आएंगे नहीं आएंगे। छोटा सा बच्चा भी साथ में था, संभाजी महाराज। लेकिन जिस प्रकार से आगरा के उस महल के अंदर राज्यसभा में अपमान हुआ था, वो सारा अपमान उन्होंने प्राशन कर दिया। इसको कहते धैर्य, योजना, विचार, पूरा प्लानिंग बनाया। क्यों? तो वो अपने कंसेप्ट जो उनका कंसेप्ट बहुत क्लियर था, उससे उन्होंने सौदा नहीं किया। और वो आप सब देख सकते हैं कि उसी कंसेप्ट के द्वारा जिस प्रकार से वो वहां से निकले, पहले तो अपने आदमी की चिंता की, 550 से ज्यादा जो अपने साथ उन्होंने फौज लाई थी, उन्होंने वहां जयसिंह को कहा कि मुझे अभी यहां से बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और ये लोग मेरे साथ में हैं, इनको यहां पर क्यों रखा है। और उन सारे लोगों को आस्ते आस्ते उन्होंने बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन जिनका आदर्श है, जिनका भगवान जेल में है, जिनकी पूरी, जिसको कहते हैं कि जिनकी आन बान शान जेल में है, वो कहां जाएंगे। एक भी फौजी, एक भी सैनिक अपने घर नहीं गया। वो आगरा के अगल बगल में ही घूमते रहे। और आपको आश्चर्य लगेगा, जिस प्रकार से आपको सारा इतिहास पता है, जिस मिठाई के पेटी में वहां से वो निकल गए, जिंदगी भर औरंगजेब भूला नहीं। इसका ही बदला संभाजी महाराज का जो पूरे उनको कष्ट दिया, आंखें निकाली, चमड़ी निकाली, उसका बदला है। वो जिंदगी भर तरसते रहा। 89 साल, उन 90 साल के आसपास औरंगजेब जीवित था। आखिरी क्षण में भी उसके यही वाक्य है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि अगर आगरा से छत्रपति शिवाजी महाराज जो निकल गए। औरंगजेब स्वयं अपनी कबूली देता है कि किसके कारण वहां से जाना पड़ा उसको। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, ये केवल आज शिवराज्याभिषेक नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती नहीं है बिंदु, लेकिन जो पूरा वातावरण बना हुआ है, हमारी शक्ति कुंठित हो गई है, हम विकलांग हो गए हैं। आज युवाओं के धमनियों का रक्त पूरी तरह से सूख गया है।
क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने यही हमको शौर्य दिया है? मैं कभी कभी कहता हूं, महाराष्ट्र मेला तर राष्ट्र मेले, महाराष्ट्र विना राष्ट्र गाडा न चाले, खरा वीर वैरी पराधीनतेचा महाराष्ट्र आधार सारे भारताचा. ये हिंदुस्तान का आधार. दुनिया ने इसको सलाम किया है. इसके शौर्य पर दुनिया को नाजे. आज उसका शौर्य पानी हो गया है. हमारे अगल बगल में हम देखते हैं जिस प्रकार के हमारे बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ है, भाई के ऊपर अत्याचार हुआ है, जिस प्रकार का नक्सलवाद बढ़ा है. मैं किसके लिए जीता हूं? अगर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने लिए जीते तो करोड़ों रुपयों की संपत्ति लेकर वो बैठ जाते थे, कहीं ना कहीं सरदार होते थे. लेकिन आयु के 14 वर्ष में उन्होंने सौगंध खाई थी कि मैं जिंदगी में कभी किसी की नौकरी नहीं करूंगा, चाकरी नहीं करूंगा. सामर्थ्य के साथ में इस पारतंत्र से, इस अमानुषता से समाज को बाहर निकालूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, राज्य की स्थापना करूंगा. और आज भी, इसलिए केवल आज नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज ये केवल भूतकाल नहीं है. भूतकाल अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को हम मानते हैं तो ये देश कुछ ही समय में टूट जाएगा. इसका आधार, इसका फाउंडेशन छत्रपति शिवाजी महाराज है. छत्रपति शिवाजी महाराज ये सूरज है. इस राष्ट्र की वो ऐसी शमशेर है. इस राष्ट्र का ऐसा प्रकाश है. इस राष्ट्र का ऐसा मार्गदर्शक है. दुनिया में ऐसा नहीं हुआ. आप नेपोलियन का चरित्र पढ़िए, सीजर का चरित्र पढ़िए, आप सिकंदर का चरित्र पढ़िए. सिकंदर भी आया था हिंदुस्तान पर राज करने के लिए, बहुत दिन टिक नहीं पाया. उसको यहां से जाना पड़ा. जो अपने आप को मतलब शौर्यशाली था, साधन संपत्ति थी, सैन्य था, पूरे तरह से सुबत्ता थी, शौर्यवान था, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदुओं ने उसको टीकने नहीं दिया. यहां से उसको जाना पड़ा. केवल जाना नहीं पड़ा, जिसको अपने शौर्य पर, अपने संपत्ति पर इतना गर्व था, वो गर्व उसको यहां ही छोड़ना पड़ा. वही सीजर का देखते हैं. सीजर भी यूरोप से जो आया था, जिसको लगता था कि मैं हिंदुस्तान के ऊपर राज करूंगा, उसको भी परास्त होकर जाना. सीजर का खत्मा हो गया, उसको उसके फौजियों ने मार दिया. नेपोलियन का भी ऐसा ही हुआ. वाटरलू के लड़ाई में नेपोलियन हार गया. और केवल हार गया नहीं, तो उसके ही साथी संगियों ने, फौजियों ने, सरदारों ने नेपोलियन को शत्रु के सामने शरणागति जाने के लिए, शरण लेने के लिए उनको कहा कि आप शरण लीजिए. उनका राज्य लूटा. नेपोलियन की अवस्था हो गई, सीजर की अवस्था हो गई, सिकंदर की यह अवस्था हो गई. ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ नहीं हुआ. क्यों? 6 महीना आगरा में थे, लेकिन कोई भी सरदार महाराष्ट्र पर कब्जा नहीं कर पाया. किसके मन में इच्छा नहीं हो गई कि अभी महाराज नहीं है. और उस समय परंपरा थी, एक राजा दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करता था और अपने राज्य में मिला लेता था. लेकिन जिस प्रकार का स्पिरिट, जिस प्रकार की भावना, जिस प्रकार का प्रेम, जिस प्रकार का स्नेह छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जिस प्रकार की ऊर्जा अपने हर एक व्यक्ति में प्रभावित की थी, किसी ने हाथ नहीं लगाया उसको. इतना ही नहीं, जब वो जीवित थे तब भी हाथ नहीं लगाया. लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में
उनके स्वर्गवास के बाद में भी 27 साल जो औरंगजेब अपनी 7 लाख की फौज लेकर यहां पर उतरा था हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए, 27 साल लड़ा। वही नगर के भिंगर गांव में जो मर गया, उसकी कब्र यहीं खोदी। जो अपने आप को हिंदुस्तान के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर कब्जा करने के लिए आया था, जो जग का, अपने आप को जग का स्वामी समझता था, इस्लाम के नाम पर जिन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं को कटवाया था, जो चंगेज खान के वंश का था। इसलिए ये राज्याभिषेक जो है ना, ये सारे आक्रांतता के ऊपर मलम है, इलाज है। ये इलाज हमको समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज का केवल राज्याभिषेक, केवल राज्याभिषेक नहीं है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर समझना है तो कल शिवाजी महाराज, वर्तमान शिवाजी महाराज और भविष्य में छत्रपति शिवाजी महाराज, ये हमको समझने की आवश्यकता है कि जब जब ये देश वाम मार्ग पर चला जाएगा, जब जब ये देश अन्य स्थान पर चला जाएगा, तब तब इस देश के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वराज्य की जो संकल्पना है, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को समझने की आवश्यकता है। जिनको केवल जाति में बांटना, ये आज जो स्थिति आई है उसका कारण वो है, हमने एक दूसरे को जाति में बांटा है। हमने एक दूसरे का दुस्साहस किया है, अपमान किया है, ऊंच नीचता का, छूत अछूत का भाव हमने यहां पर पाला है। आज जो स्थिति आई है छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में, उनके फौज में ऐसे कई लोग थे जो उनके ऊपर मर मिटते थे। बाजू प्रभु देश पांडे जी का कौन सा धर्म था, कौन सी जात थी? तानाजी मालुसरे की कौन सी जात थी जो राष्ट्र के लिए शहीद हुए? जब छत्रपति शिवाजी महाराज को बचाने का समय आया तो पावनखिंड में बाजी प्रभू खड़ा हो गए। लाख मेले तरी चालेल पण लाखेचा पोशिंदा जिवंत राहिला पाहिजे, केवल इसी मन के इच्छा से उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जाने का आदेश दिया और कहा कि वहां जाकर आप तोप दीजिए, तब मुझे पता चलेगा, तब तक मैं शत्रु को रोक कर रखता हूं, गनिमी को रोक के रखता हूं। गोली लगी बाजी प्रभु देश पांडे को, फिर भी उनके हाथ का दांड पट्टा रुका नहीं, आखिर तक चलते रहा। और केवल चलते नहीं रहा, जब गोली लगी वो गिर गए और जब उनके ध्यान में आया कि अब तक वहां से तोप का आवाज नहीं आया, तब वो बोलते हैं, हाँ बाजी मरतो कसा, ये बाजी मरता कैसा है? और फिर खड़ा होता है, फिर बाजी प्रभु लड़ता है। ये जो प्रेरणा है, ये जो शक्ति है, ये जो ध्येयवाद है, ये बाजार में नहीं मिलता। और वही ध्येयवाद को हमने मार दिया है। मैं क्यों जी रहा हूं, ये जीवन का अर्थ छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको दे दिया है। वही तानाजी मालुसरे का आप देखिए, उदाहरण देखो, आत्मीयता का उदाहरण देखो, ध्येयवाद का उदाहरण। ध्येयवाद कैसा होता है? अपने मोह को टालना पड़ता है। बेटे की शादी कल होगी नहीं होगी, लेकिन जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर रहा है, जो व्यक्ति राष्ट्र की चिंता करता है, उसके लिए एक नहीं हजारों जान, अपना बेटा भी अपने साथ में ले गया, अपना माँ बाप भी अपने साथ में ले गया, अपने सारे मोह के जितने भी बंधन थे उन्होंने तोड़ दिए। आप और मैं होते तो क्या करता? इतिहास आज ये सवाल हमको पूछता है। कभी कभी मैं यही कहता हूं, अगर आज छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो आप और मैं आतंकवादी होता, और पता नहीं क्या होता, लेकिन आतंकवाद जरूर होता था। आतंकवादी जरूर, क्यों? तो मेरा धर्म ही नहीं रहता था। इसलिए सामर्थ्य की पूजा करना और जिन लोगों ने अपना सर्व सब कुछ लुटाकर, अपने परिवार का त्याग करके
जो कहा है ना, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनात्मनं सृजामि, ये शिव जी का, ये भगवान श्री कृष्ण का जो वरदान जो है, उसका रूप जो है वो प्रति छत्रपति शिवाजी महाराज है। इसलिए वो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित करना। इसलिए हम कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। ये वही सौगत है, ये गद्दी की सौगत है, ये गद्दी की प्रतिज्ञा है। अगर इससे हम बेदखल होते हैं तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहता। इसलिए मैंने आपको जो उदाहरण दिए, दुनिया छत्रपति शिवाजी महाराज को पूछती है। फांसी के पहले भगत सिंह यहां आया, और केवल आया नहीं तो रायगढ़ पर वो चला गया, वहां की मिट्टी लेकर भगत सिंह जो उसने पराक्रम किया, उसकी प्रेरणा रायगढ़ थी, उसकी प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज थी, उनका जीवन था। इसलिए जेल में भी, जेल की सजा सुनने के बाद में भी सजा डिक्लेयर हो गई कि फांसी जाना है। भगत सिंह गाना गा रहा है, आप और मैं क्या करते थे। इसलिए मैंने कहा राष्ट्र भक्ति ये किताब नहीं है, राष्ट्रभक्ति ये बाजार में नहीं मिलती, वो प्रत्यक्ष से जीनी पड़ती है। और जीने के बाद में पता चलता है कि राष्ट्र क्या है और मेरा जीवन का जीवन मूल्य क्या है। वही भगत सिंह गीत गाता है, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला, मौत सामने है। और आगे वो कहते जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर। यह शक्ति है, यह चेतना है, वही झांसी की चेतना वही है। रानी लक्ष्मीबाई वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे राज नहीं, इसलिए मैं नहीं लड़ रही हूं, मैं लड़ रही हूं अपने धर्म के लिए लड़ रही हूं। और केवल लड़ी नहीं झांसी, छाती सा सीने पर लगा हुआ बच्चा अपने पीठ पर बांध दिया। और जिस प्रकार का संग्राम झांसी के रानी ने किया है वो आप और मैं भूल नहीं सकता। इसलिए इस देश में शौर्य की पूजा होना आवश्यक है। यह संकट जो है आज हमारे चारों तरफ जो बढ़ रहा है, संकट जो संकट मंडरा रहा है, उस संकट को बिल्कुल ठीक तरह से परख कर इसके साथ मुकाबला करना बहुत जरूरी है। और इसलिए यह देश जो सनातन है उसका कारण वह है, या संतों की पूजा होती है, महंतों की पूजा होती है, साधुओं की पूजा होती है। ये बीज बार बार पैदा नहीं होते, एक ही बार पैदा होते। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ही बार, एकनाथ स्वामी जी ने जो मां भगवानी से मांगा था, नवरात्रीचे घालील नवरात्र मागेल पोटी पुत्र, आईचा जोगवा मागेल। ये जो जोगवा है ना, इसकी उपलब्धि छत्रपति शिवाजी महाराज है। और जीजाबाई ने जो स्वप्न साकार किया था, एक मां अपने पुत्र को कैसा पैदा करती है और एक पुत्र मां का स्वराज्य कैसा खड़ा करता है, इसका मूर्तिमंत उदाहरण छत्रपति शिवाजी महाराज है। और जब जब हम काम कर रहे हैं, जब जब अपने दायित्व पर हम काम करेंगे, अपना स्वार्थ भूलकर, अपना अहंकार भूलकर, जब तक समाज एकत्रित खड़ा नहीं होता, संकट बहुत है, संकट से भागने से हम बचेंगे नहीं। हमारा जन्म उसके लिए है। विश्व हिंदू परिषद ये जो है, ये केवल विश्वास नहीं है, विश्व हिंदू परिषद ये उम्मीद है, वो आखिरी फैसला है, आखिरी मंत्र है। और उस मंत्र का प्रेरणा स्थान छत्रपति शिवाजी महाराज है। इसलिए गांव गांव में, खंड प्रखंड में हम जहां जहां होंगे,
आज गौ माता की कत्ल जो हो रही उसका कारण वो है हमारे अंदर का स्नेह जो है, गौ के प्रति जो भाव है। इसलिए ये जीवन बार बार नहीं मिलता है और महाराष्ट्र में तो बार बार कभी भी नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के मिट्टी में जन्म लेने के लिए भी पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्य संचय होना चाहिए, तब जाकर ऐसे लोग मिलते हैं, तब जाकर ये 30-35 गांव का जो छोटा सा कस्बा था आज पूरे स्वराज्य में बदल गया। ईरान इराक तक हमारी जो फौज चली गई, इसलिए मैंने 1857 का उदाहरण आपके सामने इसीलिए रखा। उनकी प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज थे और आज भी कारगिल में जो लड़ता है उसकी प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज है। वो कैप्टन बात्रा कहता है कि दिल मांगे मोर, और केवल इतना ही नहीं कहता, वो बोलता है कि पाकिस्तान में मुझे मारने वाली, मुझे खत्म करने वाली गोली आज तक बनी ही नहीं है। अगर मौत मेरे सामने आती तो मैं मौत को पहले मारूंगा, एक दिल मांगे मोर। ये कैप्टन बात्रा का जो शब्द है ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिज्ञा है, ये सौगंध है, उसकी प्रेरणा है। ऐसी प्रेरणा का नित्य रूप से हम चिंतन करें, मनन करें। केवल भाषण से देश नहीं बनता, भाषण से देश टूटता है, कर्म के साथ में यह देश खड़ा होता है। युद्ध के मैदान में पूरा महाभारत, पूरी गीता अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समझाई। ये मोह भविष्य में हमको टालना पड़ेगा। अधिकात अधिक समय हमको अपने काम के लिए देना पड़ेगा, क्यों तो अपना स्वप्न अधूरा है। ये आक्रमण आज तक रुके नहीं है, ये बढ़ते ही जाने वाले संकट का खतरा बहुत लंबा और बहुत बड़ा है। इसलिए हमको अपने मां के प्रति, अपने बहन के प्रति, अपने बेटे के प्रति, अपने प्रॉपर्टी के प्रति हमको मोह कम करना पड़ेगा। राष्ट्र साधना में हमको लगना पड़ेगा, तो ही हम आगे चलकर विजय होंगे। और आपसे सबसे यही प्रार्थना है, या अगर विजय होना है तो केवल बोलने से नहीं होगा, भाषण से नहीं होगा, बहुत बड़ा त्याग हमको करना पड़ेगा और अपने आप को भूलना पड़ेगा। मैं कौन हूं? मैं प्रांत मंत्री हूं, मैं विभाग मंत्री हूं, मैं प्रखंड मंत्री हूं, मैं जिला मंत्री हूं। इस सब का पद का त्याग करना पड़ेगा। पद भले रहने दो, लेकिन इसको भूल कर काम करना पड़ेगा। जैसे कोविड में हमने काम किया है, इसलिए संकट बहुत बड़ा है। पश्चिम बंगाल का उदाहरण आपके सामने, आज दिल्ली जल रही है, आज उत्तर प्रदेश जल रहा है, आज राजस्थान जल रहा है, आज मध्य प्रदेश जल रहा है, आज महाराष्ट्र जल रहा है। क्यों तो हमारी संख्या कम है, हमारी फौज कम है, हमारा कार्यकर्ता का संपर्क कम है। यह संपर्क बढ़ाना पड़ेगा। मुझे क्या मिलेगा, इससे बदले मैं क्या दे सकता हूं, यह सोच हमको बड़ी करनी पड़ेगी। छोटे छोटे बातें में हम नाराज होते हैं, इसलिए मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण दिया। अपने लिए 1 रुपया भी उनके नाम पर, एक गढ़, आप 1 रुपया उनके नाम पर नहीं है, एक गढ़ का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का बताइए। आप अपने आप को कितना भूलना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है, अपने आप को कितना समर्पित करना पड़ता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा दुनिया में दूसरा कोई नाम नहीं है, ये ध्यान में रखिए। इसलिए इस नाम को मिटाने की कोशिश होती है। इस नाम को आज लेकर, इस प्रेरणा को लेकर हमको आदिवासी क्षेत्र में जाना पड़ेगा, जहां उनको बहकाया जा रहा है, देश से तोड़ा जा रहा है। उनके बीच में काम करना पड़ेगा।
इसलिए कल के बौद्धिक में भी मैंने यही कहा कि ऐसा समझो कि करुणा में हम चले गए, यह हमारा पुनर्जन्म है। इस प्रकार का हुंकार लेकर, इस प्रकार की प्रेरणा लेकर, इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेकर देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। यह देने का समय है। और आज नहीं दोगे, देश को यौवन चाहिए, बुढ़ापा नहीं चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यौवन के ऐसे समय पर सौगंध खाई थी और पूरा यौवन लुटा दिया। 50 साल का यौवन है, लुटा दिया उन्होंने। यही काम छत्रपति संभाजी महाराज ने किया, पूरा जीवन लुटा दिया उन्होंने। तो इसलिए देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। और केवल इतना नहीं, तो जैसे समर्थ कहते हैं, वनी तो चेतवावा चेततात चेततो, केल्याने होता है, यदि केले पाहिजे। ये करने का जो समय है ना, ये अब आया है। राष्ट्र मौका देता है और ये मौका आज हम सबके सामने, इस वर्ग के माध्यम से हमारे सबके सामने आया है। ये मौका हमने किसने भूलना नहीं चाहिए। समाज को एकत्रित करके, सभी समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना। वो हमको गीत मालूम है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना। सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना। इतना आगे जहां ना कोई छोर नहीं, सभी दिशाएं मिल जाती है उस अनंत नभ को पाना। वो नभ को पाने की जो लालसा है, वो इच्छा जो है, आज अधूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का ख्वाब अधूरा है, राणा प्रताप का ख्वाब अधूरा है, भगत सिंह का ख्वाब अधूरा है, सावरकर जी का ख्वाब अधूरा है। क्यों? तो उनके ख्वाब तब पूरे हो गए जब इस देश के अंदर एक हिंदुत्व का वातावरण बनेगा और इसका सूर्य जो है विश्व के ऊपर चले जाएगा। भारत माता ये विश्वगुरु होगी और वो विश्वगुरु होनी चाहिए। तो हम सबको अपना सब कुछ, अपनी इच्छा मारकर, परिवार की इच्छा मारकर संगठन में सक्रिय होना पड़ेगा। यही मेरा दायित्व है, यही मेरा कर्तव्य है और यही मेरी प्रतिज्ञा है और यही मेरी संविदा है, जो भारत के, हिंदुस्तान के यज्ञ में मैं हर समय डालने के लिए तैयार रहूंगा। इसी प्रार्थना के साथ में मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय श्री राम।